दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत आर्या क्लिनिक से बात कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। इसका होम्योपैथी से कैसे ट्रीट हो सकता है वो बताऊंगा आपको। इसके कारण क्या होते हैं, मरीज को कैसे पता चले कि उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसका कारण क्या है, वो किस वजह से होता है, उसके सिम्टम क्या है, सरल भाषा में बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक घरेलू उपाय भी बता दूंगा आखिरी में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और ये सब जानने से पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल है ये सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस लाइक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे और आप लोग भी मुझसे जुड़ पाए कि और क्या क्या परेशानियां होती है, क्या बीमारियां होती है, उनके बारे में तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ये जानो कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगस जहाँ पे आ जाए ना, फंगल यानी कि उससे फंगस जहाँ आ जाए, उसके कई प्रकार होते हैं। ये आराम नहीं आता, वो नमी की वजह से होता है। फंगस वहीं उगेगा जहाँ नमी होगी, जहाँ पसीना आएगा, काफी देर तक नमी बनी रहेगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये पता लगता है कि एक मरीज को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उससे क्या परेशानी आती है। देखो, पहला तो उसको खुजली बहुत होगी। अब जैसे मेरे लेडीज है, हाउस वाइफ है, उनकी ब्रेस्ट के नीचे हो जाता है, वो तो खुद जाती रहती है। मेंस है, उनका कॉमन होता है जांग वाला एरिया। जांग वाला जो एरिया होता है या पीछे पुल्ले का एरिया होता है, वहां पे होता है, खुजाते रहते, खुजली होती रहती है, वो डिस्कलरेशन हो जाता है। जैसे स्किन हमारी, जैसे मेरी साफ है, वो वहां से काली पड़ जाएगी, इतना खुजा लेते हैं, खून आने लग जाता है, रेडनेस इतनी हो जाती है, लाल लाल सा बना लेते हैं बिल्कुल, फिर उनके नाखूनों में भी चला जाता है। अब उसे साफ सफाई का ध्यान, खुजाया इतना उन्होंने, खुजा खुजा के क्या नाखून जहां भी लगेंगे ना वो वहीं हो जाएगा, ठीक है। ये फैलने वाला इन्फेक्शन होता है। तो इसमें क्या करना होता है सबसे पहले कि अब क्या है कि सबसे पहले ये जानो कि इसका हम सरल उपचार क्या कर सकते हैं। सरल से सरल उपचार ये होता है कि आप अपनी साफ सफाई रखो, अच्छे से नहाओ, कपड़े डेली धुलवाओ या डेली धो। अगर आप इंडस्ट्री वाले एरिया में जाते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें हाथ गंदे होते हैं, तो अपनी थोड़ी थोड़ी देर में सफाई का ध्यान रखो। घर पे आओ, नहाओ, कपड़ों से दूर रखो उनको, धुलवाओ ताकि वो साफ हो जाए, ठीक है। साफ सफाई सबसे मेन है। जितना अगर आप साफ सफाई रखोगे तो 80 से 80% आपकी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का क्या करता है इसमें, देखो। अब हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि पेशेंट को दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, वो काम क्या करता है, वो किस लोकेलिटी में रहता है। अब हमारी नॉर्थ वाली लोकेलिटी है जितनी भी, हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, और भी आसपास हो गया, यूपी, इस साइड गर्मी बहुत पड़ती है, नमी बहुत बनती है, हर तरह का मौसम आता है। तो इस मौसम में क्या है कि इंसान को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, कोई इंडस्ट्रीज वाले एरियाज में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, वो सब इस चीज से जूझ रहे हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे मेल हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनका काम हो गया, तेल वाला काम हो गया, धुएं वाला हो गया, फैक्ट्री वाला हो गया, तो उनके वो हाथ, वो साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो अब इसका होम्योपैथी का मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास ये है कि मैं इसका सस्ते से सस्ता उपचार आपको दे सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ कॉर्पोरेट करते हो तो इसका जड़ से भी इलाज कर सकता हूँ। अब एक घरेलू उपाय ये बता देता हूँ। जब भी आप नहाओगे, आपका तौलिया, आपका साबुन, आपका शैम्पू और जिस तौलिए से आप पोंछते हो वो सब आपका अलग होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत खुजली हो रही है आगे वाले जांग वाले एरिया में, पीछे वाले एरिया में, कहीं भी, तो आप अपने कपड़े, अपना तौलिया, अपनी हर चीज, टूथब्रश, जो भी है, जिस जिस चीज को आप वो आप अपना अलग कर लो, ताकि आपके फैमिली में और कोई इसको हाथ ना लगा पाए और ये फैलेगा नहीं। दूसरा ये बता देता हूँ, तो फिटकरी होती है ना, फिटकरी, उसको इतना सा पीस के, इतना सा बिल्कुल छोटा सा पाउडर लेके उसका पानी में डालो जब भी नहाओ। फिटकरी बहुत अच्छा असर करती है बॉडी पे, ठीक है। उससे नहाओ, उससे ना तो कोई साइड इफेक्ट आता, ना कोई दिक्कत आती, ठीक है। अपना वो एरिया धो, तो आपको बहुत अच्छा। और कोशिश करो कि ठंडक आपको मिलती रहे। रात को सो तो ऐसे खुले कपड़े डालो ताकि जांग वाला एरिया हो, जहां भी आपको दिक्कत है, खुजली हो रही है, वो एरिया, उसको ठंडक मिलती रहे पूरी रात। नारियल का तेल यूज करो, वो ठंडा होता है, वो कभी भी ना तो गर्मी बनाता ना चिपचिपाट करता। रात को लगा के सो, सुबह उठते ही धो, ठीक है। इस सब चीजों के बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कंसल्ट करो, मेरे पास बताओ, मेरे पास आ सकते हो। ना इसका कोई इलाज महंगा होता है, ना ऐसा भी कोई अलग से चीज, सस्ते से सस्ता उपचार होता है इसका। ये ज्यादा टाइम भी नहीं चलता, इसका अच्छे से इलाज मिल जाए बंदे को तो बहुत अच्छा, वो परमानेंट जड़ से ठीक हो जाता है, ठीक है। इसका होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे से कॉन्टैक्ट करना हो, मुझसे पास आना हो, तो मेरा एड्रेस हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, वो आपको ऊपर चलता हुआ दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी जरूर करो ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे और आप लोग भी मुझसे जुड़ पाओ। नमस्कार।